येस इन्फोटेक हा चॅनल सबस्क्राईब करा, त्यासमोरील बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि तुमचे IT जॉब मिळण्याचे चान्सेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. There is a third type of skills that is called as your skills, soft skills. जिसमें आता है आपका कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, बिहेवियर and n number of other things. And it was an eye opening for us. ये भी हो सकता है एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग हो, बीसीए, जो भी उसका एटलीस्ट ग्रेजुएट कोई 10th ट्वेल्थ तो यहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा है कि ऐसा हो ये भी हो सकता है कि हमें ये चीजें भी स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए. लिटिल बिट पोलाइटनेस. ओके, अब आपने एक बचपन से कहानी शुरू होती है, सुनी होती है कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी है यस और नो, एंड दैट टर्न्स इनटू अ घूरना कि दुनिया इधर की उधर हो जाए. ये लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए. यस और नो. मैंने जमाने भर से यही सुना है कि इंटरव्यू में आई कांटेक्ट बहुत बहुत, तो ये तुम्हारी आंखें, ये मेरी आंखें, दैट्स इट. यस और नो. यस और नो. इट मेक्स इंटरव्यूअर फील अनकंफर्टेबल. आई कांटेक्ट और घूरना, इसमें डिफरेंस है. समझ लो इस बात. छोटी ही चीजें हैं लेकिन मैटर वही करती है. ओके, यू नीड टू हैव अ जेन्युइन आई कांटेक्ट. ओके, यू नीड टू हैव अ जेन्युइन आई कांटेक्ट. घूरना नहीं है. यस और नो. और आप उतने तो मैच्योर हो एट दिस एज कि आपको आई कांटेक्ट और घूरने के बीच में डिफरेंस पता है. यस और नो. एट दिस पॉइंट आई एम ऑलमोस्ट हैविंग आई कांटेक्ट विथ एवरीवन. मुझे दिख रहा है कि किसका कौन मॉल में इंतजार कर रहा है, किसको मूवी के लिए जाना है, कौन बेसब्री से व्हाट्सएप पे सामने वालों को मैसेज कर रहा है कि यहाँ पे सेशन चल रहा है, मैं आ नहीं सकती. सिमिलरली योर इंटरव्यूअर ऑल्सो गेट टू नो व्हाट आर द थॉट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड. आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है बेस्ड अपॉन योर बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ. क्यों? बिकॉज दे हैव सीन दैट मच कैंडिडेट, दे आर एक्सपीरियंस इनटू दोज थिंग्स. ओके, चीजें, हाँ, कुछ केस में अनदर एक इंटरेस्टिंग मजेदार सिनेरियो. अगर इन एनी केस अगर इंटरव्यूअर आपसे शेक हैंड करता है, ओके, करता है या करते हैं, जो भी है, whether it's a gents or ladies, okay, so it's a very quick shake hand like this. जनरली फ्रेशर के केस में ये चीज कम होती है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बारे में होता है, लेकिन अगर कभी होता है तो प्रिपेयर होना चाहिए. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर किसी लेडी का शेक हैंड है तो लॉटरी नहीं लगी है. ओके, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, दैट्स इट. ओके ओके ओके, बताने की जरूरत है, अपना टाइम आएगा, याद रखना. यस और नो. यस और नो. गड़बड़ाना नहीं. अरे नो. गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग मैडम, दैट्स इट. इट हैज टू बी दैट सिंपल. ओके, मेक सेंस ऑल ऑफ यू. क्या ये चीजें जरूरी है? क्या ये चीजें हेल्पफुल है? डेफिनेटली. ओके, माइंडसेट क्या होना चाहिए इंटरव्यू में? सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट होने का. हाँ, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, बहुत कोशिश स्ट्रांगली की, फिर भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाते तो बात की बात. लेकिन आप घर से निकलते वक्त इसी माइंडसेट से निकले कि नहीं, मुझे सिर्फ ये करना है, सिर्फ यूं ही इंटरव्यू देने जाना, तो यू आर मेकिंग अ बिग लॉस फॉर यू. ओके, ग्रीटिंग्स, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बेसिक ग्रीटिंग्स. इसमें एक चीज, ग्रीटिंग्स में जब आपका इंटरव्यू हो गया तब आप क्या करते हो? ओके, यस और नो. ऐसा नहीं करना है. एटलीस्ट यू कैन से थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, sir or madam, sir, thank you for this opportunity of an interview.
at your organization. Have a good day. At least be thankful. उसमें कोई लॉस नहीं है. ऐसा नहीं करना है. When they say, okay, I'm done with your interview. Okay, sir. Thanks a lot for this opportunity. Or thank you. जो भी simple sentence. Thank you for providing me this opportunity for an interview. Have a good day, sir. छोटी ही चीजें हैं. मैटर, चीजें छोटी है लेकिन वो मैटर करती है. ओके. कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है. मेनी ऑफ अस, ये अब देखो कॉमन, ये आपके ओरल वाइवा एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें हमेशा होगा. अगर इंटरव्यूअर ने किसी टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, फॉर एन एग्जांपल, अभी आप सबके लिए उप्स कंसेप्ट चलो कॉमन है, पाइथन है, जावा है, इवन टेस्टिंग में सेलेनियम वगैरह में भी बेस कोर है, तो यू नो एटलीस्ट बेसिक उप्स कंसेप्ट. तो जैसे ही फॉर एन एग्जांपल उप्स कंसेप्ट पूछे, इनहेरिटेंस, ओके, एग्जांपल हाई लेवल कॉमन टॉपिक्स, तो सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जिस किसी टॉपिक के बारे में इंटरव्यूअर हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें हमारी सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि उस टॉपिक के बारे में हमें जितना जो कुछ आ रहा है हम सब बता देते हैं. क्या ये सही है? तो फिर ऐसा करते क्यों होता है? कैन यू टेल मी अबाउट इनहेरिटेंस? तो बेसिक बताओ ना, व्हाट इज इनहेरिटेंस. हाँ, इंटरव्यूअर को उस क्वेश्चन के नेक्स्ट सब क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन भाई पूछने तो दो. ये क्यों करते हैं हम? उसको ये दिखाने के लिए कि दुनिया में इनहेरिटेंस सिर्फ मुझे को पता है. इट फॉर्म्स अ रॉन्ग इंप्रेशन. जैसे ही किसी टॉपिक का नाम आपने सुना, ओके, टॉपिक का नाम आपने सुना, तो ये तो देखो कि उस टॉपिक के रिलेटेड क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं. अगर उन्होंने पूछे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, उतना ही बताओ. अगर उन्होंने पूछे जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कैन वी अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन दिस और दैट, तो सुनो तो पहले. इंटरव्यूअर के पास क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं क्या? तो फिर आप आपका पूरा ज्ञान बता के क्यों उसे ये कर रहे हो, अपना नेगेटिव इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हो. मोस्ट कॉमन मिस्टेक, पर्टिकुलरली इन टेक्निकल इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा मैंने देखा है. जैसे ही कोई उसके क्वेश्चन में कोई वर्ड आया जो आपको जिसके बारे में पता है, आप सारा कुछ बता देते हो उसके बाद. इट इज अ रॉन्ग अप्रोच. पूछने तो दो, यस और नो, पूछने तो दो, राइट? क्या मिस्टेक होती है सबसे, हुई है इससे पहले, लाइक इन योर कॉलेज वाइवाज ओरल, यस और नो? अवॉइड करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, यस और नो? ओके. अब सी, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन एनी इंटरव्यू एट, क्या दुनिया में आज के ज़माने में कोई भी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी का वेबसाइट नहीं बना होगा? एटलीस्ट आईटी कंपनी, यस और नो? है. आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एज्यूमिंग कि आज के बाद आप हमेशा सिलेक्ट होने के माइंडसेट से ही जाओगे. एज्यूमिंग दिस, मतलब आप भी आपके करियर के बारे में सोच रहे हो, यस और नो? तो जहाँ पे जिस कंपनी के साथ आपको करियर चालू करने की आप सोच रहे हो, इसलिए आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो क्या उस कंपनी का थोड़ा तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है या नहीं है? है या नहीं है? यस और नो? ऑनेस्टली बताना, कितने लोग ये करते? नहीं करते. बेसिक कंपनी का वेबसाइट भी हम कभी विजिट नहीं करते. हमें बस क्या चाहिए, भाई इंटरव्यू मुझे जाना है बस, यस और नो? लेकिन इतनी सिंपल बात नहीं है. एटलीस्ट हाउ बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ये चीज आपको पर्टिकुलरली काम में आएगी जब इंटरव्यू में, एचआर इंटरव्यूज में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू,
what do you know about our company? Why do you want to join our organization? ओके तो कुछ तो बताने के लिए चाहिए कि आपकी कंपनी इस डोमेन में इतने साल से इतना अच्छा काम कर रही है. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट कंपनी फॉर माय गुड फ्यूचर एंड ऑल. राइट, ये कब आप आंसर्स फॉर्म कर सकते हो? जब आपने थोड़ा तो उसके बारे में R&D किया है. यस और नो? तो ये करना पड़ेगा. मेक सेंस? समझ में आ रही चीजें? ऑल ऑफ यू समझ में आ रही चीजें? राइट?